हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ईवी बिल के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि ईवी बिल क्या होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में खास बात यह है कि हमने इस वीडियो को राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बनाया है। दोस्तों, राजस्थान में ईवी बिल की टोटल 3 लिमिट है, तो उसके रेफरेंस में ही हमने वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि ईवी बिल होता क्या है। दोस्तों, ईवी बिल जो होता है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स मोर देन ₹50,000 पर बनाया जाना जरूरी है। यहाँ एक एक पॉइंट की जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि ये मूवमेंट ऑफ गुड्स पे काम करता है, ना कि मूवमेंट ऑफ सर्विसेज पे। मतलब आपको इस बात को जहन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि अगर आप सर्विस दे रहे हो तो ईवी बिल बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको कोई ईवी बिल नहीं बनाना है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो ही ईवी बिल बनाया जाता है। दूसरी बात, यहां वर्ड लिख रहा है मोर देन ₹50,000। ठीक है, अगर आपका जो माल है वो टोटल 50,000 रुपए तक का है तब ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50,001 रुपए भी है तो ईवी बिल बनाना आपको कंपलसरी हो जाएगा। तीसरी बात कि ₹50,000 जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, मतलब उसमें आपको बताया हूँ, उसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड रहता है। मतलब जब आप बिल बनाते हो तो कई बार हमने लोगों से सुना भी है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं और आप लोगों ने भी, आपके सामने भी प्रॉब्लम आती होगी कि मान लीजिए बिल बना हमारा 49,000 का और जीएसटी रेट थी 18%, तो 18% मिलाकर जीएसटी जो टोटल बिल अमाउंट हुआ 57,820। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हमारा जो माल है वो तो 49,000 रुपये का ही है, तो क्या ईवी बिल बनाना है या नहीं बनाना है। तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ईवी बिल माल की टैक्सेबल वैल्यू से नहीं होता, इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट से ईवी बिल बनता है। तो आपको यहाँ पर ईवी बिल बनाना पड़ जाएगा। मतलब आपको जब भी ईवी बिल बनाने की कैलकुलेशन लगानी हो तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पर ही देखकर 50,000 से ऊपर की लिमिट देखकर फिर ईवी बिल बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर आते हैं हम कि राजस्थान में वो 3 लिमिट क्या है। 3 लिमिट कैसे हैं, तो मैं सीधे ही चार्ट बता देता हूँ आपको। चार्ट है, पहला पॉइंट है इसमें कि अगर आप राजस्थान के बाहर माल का मूवमेंट कराते हैं तो वहां लिमिट 50,000 है। ये ऐसी लिमिट है जनरली पूरे देश में है। ठीक है, दूसरा फिर इसमें आता है कि अगर आप एक राजस्थान में एक सिटी से दूसरी सिटी में मूवमेंट कराते हैं माल का तो 1 लाख रुपए तक आपको ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। जो लिमिट है ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब यहां तक आपको ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट में मैं बात क्लियर कर देता हूं कि मान लीजिए जयपुर से अगर कोई माल अजमेर जा रहा है तो वहां पर ईवी बिल बनाने की जो लिमिट होगी वो 1 लाख रुपए से ऊपर की होगी। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर का माल होगा इंक्लूडिंग जीएसटी तो ईवी बिल बनाना है, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ विद इन सेम सिटी, मतलब मैं जयपुर राजस्थान से हूँ तो मैं जयपुर की बात करता हूँ, तो जयपुर के जयपुर में ही मतलब सिटी एरिया में अगर मुझे माल कहीं पहुंचाना है, जैसे मान लीजिए एक जगह से वॉल सिटी से मुझे मालवीय नगर पहुंचाना है तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक खास बात समझने की ये है कि सेम सिटी में भी कभी कभी एक ही सिटी में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिटी का मतलब ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो लिमिट्स होती हैं वहां तक वो सिटी काउंट होती है। यहाँ इस बात को थोड़ा ईजी वे में समझाता हूँ मैं। मान लीजिए जयपुर में हेरिटेज भी है और जयपुर में ग्रेटर भी है, तो जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर को दोनों को एक सिटी माना जाएगा, ना कि अलग अलग। अब मान लीजिए जो आपने सुना ही होगा कि परिसीमन हुआ है नया, उसके हिसाब से अलग अलग जिले घोषित हो गए हैं नए नए, तो वहां पर भी ये चीज समझने की होगी। वहां सिटी जब तय हो जाएगी तब एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए फिर वो लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो अगर आपको ईवी बिल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।